आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम इंसाफ चाहते हैं और गिरफ्तारी चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं और गिरफ्तारी चाहते हैं आप लोग। अररिया जिला पलासी थाना के दिगली पंचायत वार्ड नंबर 13 कडोर दिगली गांव काशीराम उप सहांगा नामक व्यक्ति की बेटी सोमिना खातून दहेज की बलि चढ़ते हुए बाल बाल बची। ससुराल वाले जान लेने पर उतारू हो गए। मिली जानकारी के अनुसार महिला सोमिना खातून का विवाह लगभग 2 वर्ष पूर्व गाँव के युवक से हुआ था। विवाह के कुछ दिनों सब ठीक ठाक रहा। कुछ दिनों बाद ससुराल वाले दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने लगे। जब मन मुताबिक मांग पूरी नहीं हुई तो लड़के ने दूसरा विवाह कर लिया और पीड़ित महिला पर अत्याचार करने लगे और आखिर में महिला को ससुराल वाले से प्रताड़ित से तंग आकर थाने में दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज कराया। जब प्रशासनिक दबाव हुआ ससुराल वाले महिला को मुकदमा वापस लेने को कहा। जब महिला मुकदमा वापस नहीं लिया तो ससुराल वाले ने महिला की जान से मारने की साजिश रचकर दिनांक 21/10/2022 को शाम के लगभग 7 बजे महिला गाँव में ही किराना दुकान में सामान खरीदने गयी थी। जब घर वापस आने लगी इसी क्रम महिला की हाथ पैर मुंह बांधकर धान खेत में फेंक दिया था। जब महिला की घर आने में देरी हुई तो परिजन लोग खोजबीन करने लगे। इसी क्रम धान की खेत में देखा जिसकी सूचना पलासी थाना में दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचा और महिला को उपचार के लिए पलासी स्वास्थ्य केंद्र भेजा और महिला की बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा। और कौन था? ये सब आदमी थे। डोमरा 5 आदमी मिलकर हमको उठा के लेके चल गए खेत पर। हाँ। खेत पर लेकर खेत पर लेके उला। हाँ। वहाँ दुपट्टा हमरे दुपट्टा ला हमारे मुँह बांध दिल का। हाँ हाँ। फिर हाथ बांध दिल का 5 महीने। हाँ। फिर गला में रस्सी लगा के घिसिया बेच का। अच्छा। जब वहाँ कन्हार काटे चले तो कन्हार नहीं काटे दिल का। फिर दोबारा मुँह मोड़ माल गोची दिल का। अच्छा। जब हमें कहन कि कन्हे दौड़ मारे छा कि वही की ते मुकदमा उठा लेने तुरंत खलास करा देंगे। अच्छा, आपको बोला था केस उठा लीजिए नहीं तो मार देंगे। हाँ, नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, और मारा भी था आपको? मारा। और भी कुछ हुआ था? जान से मैं चाकू निकाल लिया जान मरने के लिए। अच्छा, आने के सटीक पहचाने आदमी सबको वही सब था? हाँ। अच्छा, ये आपका ससुराल का मामला है क्या? हाँ। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजर आलम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। जैसे कि अररिया जिला के पलासी प्रखंड अंतर्गत में दिगली पंचायत वार्ड नंबर 13 में और दहेज प्रथा जैसा एक मैटर हो गया है। मैटर कैसा है कि उसको काफ़ी संगीन यानी कई दिनों से मामला लंबित है न्यायालय में और जो कि इनको बार बार धमकी दिया जा रहा है, पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है सामने से। और मैं ये मैटर क्या है जो कि पलासी थाना में भी आवेदन दिया गया और रात में जो घटना हुआ था तो कई गांव के आदमी और दूर दराज से कई लोग आए और चर्चा का विषय बन गया है। जो कि बात ये है कि मैं इनका परिजन से मिल करके आपको बताऊंगा, अवगत कराऊंगा और विस्तार से पूरा रिपोर्ट मैं इनसे लूँगा और बने रहिए मेरे साथ। और इनका अम्मी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है इनका? चालू कीजिए कैमरा। चाची, नाम क्या है? जयगुन। आपकी लड़की का नाम क्या? जोर से बोलिए थोड़ा सा। समीना खातून। शर्मिला खातून, समीना खातून। अच्छा, इसका क्या हुआ था हमको बताइए थोड़ा। क्या हुआ बच्चा, हम भेजते हैं दाल लिए दुकान पर। हाँ। दुकान पर भेजते हैं दाल लेने। बच्चा दुकान पे गई थी बच्ची? हाँ, दुकान भेजे दाल ही ली। दाल लेने के लिए? दाल लेने के लिए। अच्छा अच्छा। यहाँ बच्चा टाइम भाग ली। हाँ। बच्चा इमर छत बच्चा कहने अच्छा लहन पचरल बाबू लहन मलहन बच्चा का तो जब गिरन मारा तब ना देखिए क्या बच्चा हमार ये क्या का बच्चा हमार हाथ पे पानी का उल्टा दल का। अच्छा, इसको जब आप लोग ने आधा घंटा हो गया दुकान जाने के बाद आप लोगों ने खोजबीन किया तो इसका हाथ पैर बंधा हुआ था। कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? पश्चिम तरफ मिला था। और धान का खेत में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लड़की है, ये बच्ची का 2 वर्ष पहले शादी हुई थी और ये अभी तक अपना ससुराल में नहीं गई है और गई थी एक बार तो 10 दिन रह करके अपने मायके वहाँ आ गई और बार बार इनके जो हस्बैंड का तरफ से और इनका जो ससुराल वाला है बार बार धमकी दिया जा रहा था। देखिए, बेटी लड़की सबके साथ है,
इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मुझे काफ़ी दुखद लगा। ये बच्ची का निशान दिख रहा होगा गला में, और मेरी तस्वीरों में मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बच्ची का निशान है, और काफ़ी बुरी तरीक़ा से इनके साथ अत्याचार हुआ है। और मैं इनका जो चाचा है उनसे भी बात करूँगा। इनका जो है, आप कौन है चाची, कैसे क्या हुआ था बताएं थोड़ा सा। हमें नहीं देखनी था। नहीं, आपको आप लोगों को कब पता चला? सब वहाँ लोग सबको 4 नंबर से दौड़ ले तक कुछ बोलोगे आप? आस्ते आस्ते बोला छोड़ दीजिए, बोलने का अवस्था में नहीं है। थोड़ा सा जैसा कि ये बच्ची को काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया इनसे। और देखिए, बहुत मुझे कभी अगर बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो मुझे दुख होता है, और मैं कहीं पे भी इस प्रकार का कभी कहीं पे भी मामला होता है तो मैं जाने का प्रयास करता हूं। और मैं सुशांत बाबू का राज में इस प्रकार का बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, और कहते बेटी का आज सम्मान नहीं रहा। और देखिए, दहेज का अच्छा बाप है आप उनका, कैसे क्या हुआ तो थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, हम तो गए थे चौक गए थे हटिया। हाँ। वहाँ से आए तो नमाज तमाज पढ़ करके उसके बाद हम चले गए गांव का तरफ। हाँ। ये बच्चिया जो है, हम सोचे कि दाल लेते आओ, हम कुछ दाल खाएंगे। दाल मंगाए थे बच्ची के यहाँ से? हाँ, नहीं, दुकान से। हाँ, दुकान से मंगाए थे। 6 बजे करीब सर, वो गया 6:30 बजे दुकान गया दाल लाने के लिए। तो दाल लाने के लिए गया तो वो दाल तो ले करके वो चलाया। अब कहाँ रह गया, देर हो गया। हम कहे कि इसको कि कहाँ है, वो बोला कि बच्चे आगे आने आया है। तो हम गए दुकानें खोजने के लिए। तो ये जो है दुकान वाला बोला कि नहीं, वो चले गया है 10 मिनट पहले। तो फिर हम आए घर में नहीं देखे बच्चिया को। फिर हम गांव में गुटे तलाश किए। अच्छा। गांव में तलाश करके सब दुकान में हम सबसे थक गए कि नहीं है। उसके बाद हम निकले इसे सड़क दे करके लाइट लेकर से। अच्छा। वहाँ देखे दाल गिरा हुआ। हाँ, दाल, कागज और पन्नी था। तो उसमें हम ये उसको कहे कि आप वीडियो बना लीजिए। वो वीडियो बनाने लगा तो वो क्या कहता है कि ये जो है तुम लोग कर समा करते हो, हमारा बीमारी करते। हाँ, तो हम इससे कि दाल जो पश्चिम तरफ छिटा हुआ रहा, हमको शक हो गया कि हमारा बच्चा जो है दाल लेकर के जाता था। तो उसको अच्छा, आप लोग दाल जो लेने भेजे थे तो दाल गिरा हुआ था, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इधर यही गिरा हुआ? हाँ, यही गिरा हुआ। अच्छा। तो हम पश्चिम तरफ गए, बांस का झाड़ी से पोखर के मार से मारे लाइट, तो वहाँ धान बड़ा था। उसी का बगल में जो है ये जो है देख लिए दूर से। अच्छा, क्या अवस्था में थी ये वहाँ पड़ी हुई थी, तो कैसे थी बताएं? वो जो है सर, दांत में पट्टी था। हाँ। गला में बांध करके से पीछे में जो है सब बांध करके तब मारा था। वो थोड़ा सा जन रहा, 5 मिनट हमने खोजते इसका लगा नहीं पाते। यानी कि 5 मिनट अगर लेट हो जाता तो बच्ची अपना जिंदगी से हाथ धो बैठती, यही बात है। उसके बाद हम जाकर चौकीदार को कहे। चौकीदार जो है गांव में, वो जाकर के फोन किया। वहाँ से दरोगा प्रशासन को फोन किया था जी। प्रशासन को फोन कितने बजे रात में आई थी प्रशासन? जी 8 बजे। 8 बजे जी। अच्छा, ये जो ये हरकत, ये इतना घिनौना हरकत कौन किया है, थोड़ा सा बताएं। ये हरकत जिससे हमको डोरियर रहा है केस डोरियर वाला, वही करेगा, दूसरा कौन हमसे दुश्मनी है। आपकी लड़की को धमकी भी दिया गया था? जी, धमकी बार दिया। कितना दिन पहले धमकी दिया था? धमकी देने से तो 15-20 दिन हुआ है सर। 15-20 दिन हुआ धमकी देने का? जी, 15-20 दिन हुआ। तो आप लोगों ने प्रशासन को कभी इससे पहले सूचना प्राप्त किए थे? सूचना हम दे दिए, DSP को दिए हैं। हाँ। और जगह बड़ा बाबू को दिए हैं। तो अभी तक पुलिस प्रशासन क्या आप लोगों का मदद किया है? ये नहीं मदद किया है अभी तक। आप लोग चाहते क्या है? हम मदद चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहिए जो इस हरकत किया है। गिरफ्तारी चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, परिजन का घर में आया हूँ और इस प्रकार का ये लोग पूरा भयभीत का माहौल हो गया और चर्चा का विषय हो गया है। और दूर दराज से कई लोग आए, थोड़ा दिखा दीजिए सबको। और दूर दराज से कई लोग आए यहाँ पे देखने के लिए, वो पूरा जमावड़ा हो गया। और यहाँ का यहाँ का ग्रामीणों का मांग है कि इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है और यहाँ पे इन लोगों को और पूरा इन लोगों को मदद मिलना चाहिए। और जो कि इनका घर का जो अवस्था भी बहुत खराब है। और क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे, प्रशासन आया तब उसका बंद खोला। प्रशासन आके खोला था? जी, प्रशासन खोला। तब वो अपना गाड़ी में लाद करके ले गया जगर पलासी हॉस्पिटल, वहाँ इलाज चला। उसके बाद वो जवाब दे दिया, कहा कि कर दिया अररिया। ट्रीटमेंट कहाँ कराया, इसका इलाज कहाँ करवाया? पहले पलासी किए, उसके बाद पलासी PSC में। जी। और उसके बाद अररिया रेफर कर दिया। अररिया रेफर सदर अस्पताल। जी।
वहाँ से जब हमको छुट्टी दिया अभी तक फिर लेकर जाने कब लेके आया इसको? 10 बजे करीब लाया। अच्छा, यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच है और वार्ड सदस्य है और जिला पार्षद समिति, कौन कौन आया आपके वहाँ? हमारे यहाँ कोई नहीं आया, खाली सरपंच आया सर। सिर्फ सरपंच आया और कोई नहीं आया? कोई जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं, ना समिति ना प्रमुख ना कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। प्रमुख कौन है आप लोगों का? प्रमुख ताहिर प्रमुख। ताहिर जी आए हैं कभी यहाँ पे? नहीं आया है। और देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में मैं दिखाना आया हूँ परिजन का घर में, काफ़ी दुख वाला बात है और मुझे आश्चर्य लगता है कि बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं दुखजनक बात है। आज इनके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ हुआ और आधे दिन इस प्रकार का घटिया हरकत करते रहते हैं और मुझे काफ़ी दुख होता है क्योंकि ये बच्ची आप देख सकते हैं, बच्ची को यानी काफ़ी मारा पीटा गया। इनका गला में फांसी की जैसा भी निशान है इसका गला में और पूरा दाग बैठ गया है और इन लोगों को जान लेने का प्रयास किया है फुल एकदम। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मैटर को संज्ञान में लिया जाए और मैं माननीय एसपी साहब को कहना चाहता हूं, अररिया जिला के जो एसपी साहब है और उनसे मेरा अनुरोध है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं दुखजनक है। इसी प्रकार से आए दिन घटना होता है, हत्या होता है और जब जहाँ पे हमारे सरकार बेटियों का नाम से दावा करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी का इसी प्रकार से बेटियों का उल्लंघन किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं दुखजनक बात है। मैं यहाँ से वीडियो को मैं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।